बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आजकल बकरा ईद का माहौल है, घर में कुर्बानी का गोश्त, मेहमानों का रश और बकरे का एटीट्यूड तो आसमानों पर। लेकिन ज़रा रुकिए, ऐसे में एक चीज़ है जो सबको ठंडक भी दे, एनर्जी भी और टेस्ट भी। गर्मी का मौसम हो या फिर थकन भरा दिन, एक गिलास बादाम वाला ठंडा दूध बनाकर आप पिए, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और राहत भी। तो आज हम बना रहे हैं बादाम वाला दूध। बादाम वाला दूध बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा पाव बादाम ले लिए हैं और बादामों को हमने भिगो देना है पानी के अंदर। तो चलें जी, हमने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। इसके बाद आपने इसे ओवरनाइट छोड़ना है या फिर आपने 5 से 6 घंटे से लाजमी छोड़ना है। आपने इसे पानी गर्म करके बिल्कुल इसका छिलका नहीं उतारना, वरना इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। तो जो टेस्ट और ग़िज़ाइयत हमें चाहिए बादाम वाले दूध में, उसके लिए आपने इसे पूरी रात के लिए भिगो कर रख देना है। इसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, अच्छी तरह से इसका छिलका उतर रहा है बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलें जी, हम सारे बादामों का छिलका उतार लेते हैं। तो क्या आपको पता है बादाम में होता है विटामिन ई, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके दिमाग को ताकत देता है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये लाजमी है कि उनके वालिदैन उन्हें 1 गिलास रोज़ाना बनाकर पिलाएं। इससे उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ होगा और उनका हाफजा मजबूत होगा। तो चलें जी, यहाँ पे बातों ही बातों में हमारे सारे के सारे बादामों के छिलके उतर गए हैं। तो यहाँ पे आपने इसी तरह से सारे बादामों के छिलके उतार लेने हैं और इसके बाद यहाँ पे आपने ले लेनी है कुंडी डंडा। तो हम बादाम वाले दूध को बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुंडी ले लिया और इसके अंदर ये सारे के सारे बादाम शामिल कर देने हैं। बादाम शामिल करके इसे अच्छी तरह से रगड़ा लगाएंगे। इतना आपने इसे रगड़ना है कि इसके अंदर से दूध निकल कर आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम पानी शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। तो आपको पता ही है, दूध से मिलता है कैल्शियम और बादाम से फास्फोरस, ये दोनों मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो आपके घर में अगर बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं तो उनको आपने ये लाजमी 1 गिलास बनाकर रोज़ाना देना है, ताकि उनके अंदर कुव्वत मदाफियत पैदा हो और उनकी हड्डियां मजबूत हों। तो चलें जी, यहाँ पे हम शामिल कर देंगे सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं बादाम और दूध में मौजूद विटामिन ई जो आपकी स्किन को ग्लोइंग, फ्रेश और यंग रखती है। तो बादाम का दूध जो है वो एक नेचुरल ब्यूटी बूस्टर ड्रिंक है। तो इसी के साथ जिन अफराद को नींद का इशू होता है वो इसका इस्तेमाल रेगुलर करें, इससे उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, हमने बादाम को इतना घोटा लगाया कि इसके अंदर से दूध निकल कर आ गया है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे गुड़। यहाँ पे मैंने 2 पेसी गुड़ की ली है। खालिस हमारा गाँव का देसी गुड़ है। आपने खालिस गुड़ का इसके अंदर इस्तेमाल करना है, बिल्कुल रंग काट वाला गुड़ इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। तो चलें जी, कुंडी के अंदर हमने एक एक कर गुड़ की पेसी शामिल करनी है और इसे बहुत ही हल्के हाथों से तोड़ना है। तो बहुत ज़ोर से आपने इसे बिल्कुल नहीं तोड़ना, ये ना हो कि आपकी कुंडी टूट जाए। तो बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे तोड़ लेंगे। तो अगर आप इस तरह से इसे नहीं तोड़ सकते तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसे बाहर किसी चीज़ के अंदर तोड़ लें और फिर इसके अंदर शामिल कर लें। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा खालिस गुड़ इसके अंदर शामिल हुआ है और अच्छी तरह से बादामों के साथ इसे दोबारा से हम रगड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ और बादाम यकजा हो गए हैं। अच्छी तरह से हमने इसे रगड़ा लगाया। तो चलें जी, यहाँ पे हमने दूध ले लिया है 1 किलो और दूध को हमने पहले बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने इसे ठंडा यख कर लिया है और यहाँ पे ठंडे दूध का ही आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर 1 किलो दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद हमने इसे दोबारा से अच्छी तरह से रगड़ा लगा लेना है। अब आपने बिल्कुल बहुत ही प्यार से और एहतियात के साथ रगड़ा लगाना है। ऐसा ना हो कि आपका दूध निकल
کر سارا باہر گر جائے۔ بہت ہی پیار سے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے رگڑا لگا لیں گے تاکہ دودھ اور بادام اور ہمارا گڑ اچھی طرح سے یکجا ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے اور ہمارا بہت ہی مزیدار سا بادام والا دودھ تیار ہے۔ تو ہم اس کے اندر برف شامل کریں گے بہت ہی دیسی انداز میں۔ تو چلیں جی اب ہم اس کے اندر ٹھنڈی ٹھار سی ڈھیروں ڈھیر برف شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا دودھ اور زیادہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے لازمی بتائیے گا کہ میرے پیارے پیارے ویورز مجھے کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے کومنٹ باکس میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرے بادام والے دودھ کی ریسیپی کیسی لگی۔ تو جب بہت ہی زیادہ شدید گرمی ہو، حبس ہو اور دل گھبرا رہا ہو تو اس میں آپ اس کا 1 گلاس لازمی پئیں، آپ کو بہت ہی زیادہ سکون ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ رمضان شریف میں افطاری کے وقت اسے بنا کر پئیں گے تو آپ کو فوراً انرجی ملے گی۔ اور ساتھ میں بقرعید پر اگر آپ گوشت بنا کر تھک گئے ہیں تو اس وقت بھی آپ اسے بنا کر پئیں گے تو آپ کو فوراً انرجی ملے گی۔ تو ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ بادام میں ہوتے ہیں گڈ فیٹس جو کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور اسے ریگولر یوز کرنے سے ہارٹ ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی ہے۔ تو چلیں جی بادام والے دودھ کو ہم گارنش کر لیتے ہیں پستے سے۔ یہاں پہ ہم نے پستہ کرش کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا اور اس کے بعد ہم نے یہ گلاسوں کے اوپر پستہ ڈال دینا ہے تو بہت ہی مزے کا اس کا فلیور بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو ایک بار آپ نے اس بادام والے دودھ کو بنا کر لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ ایک بار آپ نے اگر اسے پی لیا تو آپ اسے بار بار بنا کر پئیں گے، یقین مانے اتنا یہ مزے کا تیار ہوا ہے۔ تو چلیں جی امید کرتی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز کو یہ میری آج کی مزیدار سی بادام والے دودھ کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے، آپ کے رزق میں ڈھیر و ڈھیر برکت عطا کرے، آپ کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔